बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 10th फिजिक्स चैप्टर नंबर फर्स्ट, सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड वेव्स। सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड वेव्स है ना। उसमें जो बोर्ड है वो कौन से क्वेश्चंस दे सकता है, किन किन टॉपिक से दे सकता है, उसको हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। अगर हम पिछले पेपर्स को देखें तो उनसे भी क्वेश्चंस आएंगे इंशाल्लाह। और कुछ टॉपिक्स जो है वो मैं यहाँ पे डिस्कस करता हूँ, उनसे भी आपके क्वेश्चंस जो है वो आ सकते हैं। एमसीक्यूज के लिए जो पिछले पेपर में एमसीक्यूज आए हैं, एक एमसीक्यूज आपके पास ये था कि फॉर एग्जांपल अगर आपके पास ये एक वेव है, वो एक पूरा साइकिल क्या कर लेती है, कंप्लीट कर लेती है, तो ये इसमें कितना डिस्टेंस जो है वो कवर कर लेती है। तो आप सिंपल क्या कहोगे कि ये उस वेव का मीन पोजीशन है। वेव जाती है पहले अप, फिर जाती है डाउन, फिर जाती है डाउन, फिर किधर जाती है अप। इसमें डिस्टेंस कवर करती है इसमें भी इसमें भी इसमें कवर करती है एस। तो टोटल डिस्टेंस कितनी कवर करती है? 4s। तो ये एमसीक्यूज जो है वो आपका इसमें कवर हो गया। ठीक है कि जब एक पूरा साइकिल कंप्लीट होता है तो उसमें अगर वो डिस्टेंस की बात कर ले तो टोटल जो डिस्टेंस कवर होती है वो आपके पास कितनी है? 4s है। कितनी है? 4s है। अच्छा, अब इसके बाद डायफ्रेक्शन जो है उसके टॉपिक से भी एमसीक्यूज आया था। देखिए ये आपके पास ओपनिंग है। क्या है? ओपनिंग। अगर हम इस ओपनिंग को लार्ज करेंगे तो लेस बेंडिंग, तो बेंडिंग क्या होगी? कम होगी। अगर हम इस ओपनिंग को स्मॉल करेंगे तो मोर बेंडिंग, तो लाइट जो है वो आपके पास क्या होगी? मोर बेंडिंग। मोर बेंडिंग का मतलब यह है कि डायफ्रेक्शन क्या होगी? ज्यादा। देखिए तो इसमें डायफ्रेक्शन आपके पास क्या होगी? ज्यादा। इसकी भी आपके पास एमसीक्यूज आई है। अच्छा, इसके अलावा जो आपके पास एमसीक्यूज आते हैं वो अक्सर शायद आपको इस तरह आएंगे कि T इज इक्वल टू 2 पाई m डिवाइडेड बाय k। मास अटैच टू स्प्रिंग का आपके पास इक्वेशन है। आपको कहेंगे कि अगर हम मास को 4m कर लें तो आपके पास टाइम पीरियड के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो आप सिंपल यहां पे करोगे T प्राइम इज इक्वल टू 2 पाई इंटू 4 इंटू m डिवाइडेड बाय k। T प्राइम इज इक्वल टू 2 पाई इंटू 2 का स्क्वायर इंटू m डिवाइडेड बाय k। T प्राइम इज इक्वल टू, 2 को बाहर निकालें, 2 पाई इंटू m डिवाइडेड बाय k। T प्राइम इज इक्वल टू 2t। तो इसका मतलब यह है कि टाइम पीरियड जो है वो आपके पास क्या हो जाएगा? डबल हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, या आपको डायरेक्ट इस तरह का एमसीक्यूज भी दे सकते हैं कि फॉर एग्जांपल आपको कहें कि अगर मास आपके पास है 4 kg, ठीक है, स्प्रिंग कांस्टेंट फॉर एग्जांपल वो दिया गया है 4, आपको कहें कि आप मुझे बताएं कि टाइम पीरियड कितना होगा। तो सिंपल T इज इक्वल टू 2 ज़रबे 3.14 इंटू 4 डिवाइडेड बाय 4। ये दोनों क्या हो जाएंगे? कैंसल। तो T इज इक्वल टू 6.28 सेकेंड। ठीक है। या इस तरह का एमसीक्यूज भी आपको आ सकता है कि वो आपको कहेंगे कि टाइम पीरियड जो है, टाइम पीरियड अगर मैं फॉर एग्जांपल मेरे पास एक मास अटैच टू स्प्रिंग है, उसकी मैं लेंथ जो है उसमें चेंजेस लेके आऊं, या सीरीज, फॉर एग्जांपल सीरीज से आपका एमसीक्यू है कि आपके पास एक स्प्रिंग है, ये एक स्प्रिंग है आपके पास, ये, इन दोनों को हम आपस में ज्वाइन कर लेते हैं। पहले ज्वाइन कर लेते हैं सीरीज में, ठीक है, तो फिर इसकी स्प्रिंग कांस्टेंट पे क्या असर पड़ेगा? याद रखिए स्प्रिंग कांस्टेंट आपका क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। अगर हम इसको पैरेलल में कर लें इस तरह, तो फिर इस केस में स्प्रिंग कांस्टेंट क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। इस केस में डिक्रीज और इस केस में क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है। अब अगर आपको ये कहें कि ये जो फार्मूला है इसमें टाइम पीरियड किस चीज के ऊपर डिपेंड करता है? मास और स्प्रिंग कांस्टेंट, इसके अलावा किसी भी चीज के ऊपर डिपेंड नहीं करता।
अगर हम फ्रीक्वेंसी की बात करें तो F इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 2 पाई K डिवाइडेड बाय M। अगर आप टाइम पीरियड देख लेना तो टाइम पीरियड में मास के साथ कौन सा रिलेशन है, डायरेक्ट रिलेशन है, लेकिन फ्रीक्वेंसी में मास के साथ कौन सा रिलेशन है, इनवर्स रिलेशन है। टाइम पीरियड में स्प्रिंग कांस्टेंट के साथ इनवर्स रिलेशन है, लेकिन फ्रीक्वेंसी में स्प्रिंग कांस्टेंट के साथ कौन सा रिलेशन है, डायरेक्ट रिलेशन है। ठीक है, इस तरह भी आ सकते हैं कि आपको कहें कि फॉर एग्जांपल इफ फ्रीक्वेंसी आप फाइंड कर ले, अगर नंबर ऑफ वाइब्रेशन आपके पास 20 है, टाइम पीरियड आपके पास कितना है, 15 है, तो सिंपल फार्मूला है F इज इक्वल टू n डिवाइडेड बाई टी। इन आपके पास कितना है, 20 डिवाइडेड बाय 15। इसको इस तरह लेके 4 ज़रबे 5 और नीचे 5 ज़रबे 3, 5 और 5 कैंसल और 4 तकसीमे 3 से क्या आता है, 3 एकन 3 1.0 3 3 9 1.3 आता है, क्या आता है 1.3। ठीक है, तो इससे भी आपके पास आ सकता है। अच्छा, सिंपल पेंडुलम की रिलेटेड भी आपको एमसीक्यूज आ सकते हैं। उसका टाइम पीरियड है T इज इक्वल टू 2 पाई L डिवाइडेड बाय G। ठीक है, T इज इक्वल टू 2 पाई L डिवाइडेड बाय G। अब इसमें एक ट्रिक सीख लें, T इज इक्वल टू 2 ज़रबे पाई इंटू L डिवाइडेड बाय G। हमेशा याद रखें पाई और जी जो है वो आपस में क्या होंगे, कैंसल, क्योंकि जी 9.8 है, जब आप इसको अंडर रूट से निकालोगे तो वो तकरीबन 3.14 आता है और ऊपर 3.14 है, तो ये दोनों आपस में हमेशा कैंसल कर रहे विदाउट कैलकुलेटर, और जो लेंथ दिया गया है उसके साथ 2 को क्या कर ले, मल्टीप्लाई कर ले। टाइम पीरियड जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, लेंथ के, और टाइम पीरियड जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, जी के। तो टाइम पीरियड दो चीजों के ऊपर डिपेंड करता है। आपको वो इस तरीके से क्वेश्चन दे सकते हैं कि अगर हम जो आपके पास सिंपल पेंडुलम का बॉब है, बॉब उसको हम रिप्लेस कर ले, लीड का रिप्लेस कर ले आयरन पे, आयरन का रिप्लेस कर ले रबड़ पे, तो आप कहेंगे कि टाइम पीरियड के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि टाइम पीरियड ओनली डिपेंड्स अपॉन लेंथ एंड ग्रेविटी। अच्छा, इसके अलावा इस तरह भी आ सकता है कि अगर हमने टाइम पीरियड जो है उसको हमने डबल करना है तो हम क्या करेंगे, सिंपल आप लेंथ को क्या कर ले, 4L कर ले, क्या कर ले, 4L। इस तरह भी आ सकता है, देखिए चूंकि ग्रेविटी अर्थ के ऊपर आपके पास है 9.8 और मून के ऊपर आपके पास है G डिवाइडेड बाय 6, या सिंपल G इज इक्वल टू 1.6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो याद रखें टाइम पीरियड जो है वो मून के ऊपर क्या होगा, जो अर्थ के ऊपर टाइम पीरियड है ना, अब सिंपल अगर यहाँ पे G को 9.8 पुट कर रहे हो तो वहां पे आप सिंपल क्या पुट कर ले, 1.6। ठीक है, हाँ, टाइम पीरियड ऑफ सेकेंड पेंडुलम का अगर आपके पास एमसीक्यूज आ जाए तो सेकेंड पेंडुलम का जो टाइम पीरियड है वो आपके पास 2 सेकेंड है, ये अपने साथ नोट कर ले। टाइम पीरियड ऑफ सेकेंड पेंडुलम इज 2 सेकेंड। ठीक है, अच्छा, अब आपको जो शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे, लॉन्ग क्वेश्चन में तो मैंने सिंपल बता दिया। देखिए लॉन्ग क्वेश्चन अगर आपको आएंगे तो दो टॉपिक्स, दो ये सेलेक्ट कर सकते हैं, या मास अटैच टू स्प्रिंग सेलेक्ट करेंगे, उसका मैंने टाइम पीरियड भी बता दिया, फ्रीक्वेंसी मैंने बता दी। मैं उस अब कुछ इक्वेशंस जो है उनके लिख लेता हूं। मास अटैच्ड टू स्प्रिंग, ठीक है, मास अटैच टू स्प्रिंग में आपके पास ये वाला इक्वेशन बड़ा इंपॉर्टेंट है, इफ आर इज इक्वल टू के एक्स या के इज इक्वल टू एफ ऑफ आर डिवाइडेड बाय एक्स। ठीक है, दो इक्वेशन, के स्प्रिंग कांस्टेंट के लिए है, एफ ऑफ आर आपके पास किसके लिए है, रिस्टोरिंग फोर्स के लिए है। आप इस इक्वेशन को इस तरह भी लिख सकते हैं कि एफ ऑफ आर को क्या ले ले, आप एम जी ले ले, और ये आपके पास क्या हो जाएगा, के एक्स, एम निकाले के डिवाइडेड बाई जी इंटू एक्स, इस तरह भी निकाल सकते हैं। इस तरह भी कर सकते हैं कि एम ए इज इक्वल टू के एक्स, ए इज इक्वल टू के डिवाइडेड बाई एम इंटू एक्स, या ए इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स। ठीक है, इस तरह भी आप इसको लिख सकते हैं। अब अगर हम इसकी मास अटैच टू स्प्रिंग जो है इसके मैं टाइम पीरियड की बात करूं तो T इज इक्वल टू 2 पाई M डिवाइडेड बाय के, और फ्रीक्वेंसी F इज इक्वल टू के
1 डिवाइडेड बाय 2 पाई इंटू के डिवाइडेड बाय एम। तो ये दोनों जो है ये न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, न्यूमेरिकल के लिए ये दोनों इक्वेशंस। सेक्शन सी की मैं बात कर रहा हूं। अब अगर ये सेक्शन बी में आपको न्यूमेरिकल देंगे तो सिंपल ये इक्वेशन देंगे आपको, के देंगे फॉर एग्जांपल 4 न्यूटन डिवाइडेड बाय मीटर और एक्स आपको देंगे फॉर एग्जांपल 0.5 मीटर। आपसे क्या मांगेंगे, एफ ऑफ आर रिस्टोरिंग फोर्स मांगेंगे। तो आप सिंपल यहां से क्या कर सकते हो, निकाल सकते हो। ये क्वेश्चन ज्यादातर ये बी में देंगे और ये वाला क्वेश्चन जो है ये आपको किस में देंगे, सी में। सी में इसके ऊपर एक लॉन्ग क्वेश्चन भी होगा कि आपको कहेंगे कि व्हाट इज सिंपल हार्मोनिक मोशन, एक्सप्लेन मास एट टू स्प्रिंग दैट इट वेरीफाई सिंपल हार्मोनिक मोशन। क्वेश्चन आपका मुख्तलिफ हो सकता है, मकसद इनका सेम होगा। इसके बाद आपके पास है सिंपल पेंडुलम। सिंपल पेंडुलम में आपके पास जो इक्वेशंस है वो आपके पास जो इंपॉर्टेंट है, एक आपके पास है एफ ऑफ आर इज इक्वल टू एम जी साइन थीटा, दूसरा आपके पास है टी इज इक्वल टू एम जी कॉस थीटा। टेंशन किसको बैलेंस करता है, एक्स कंपोनेंट को, और रिस्टोरिंग फोर्स किसको बैलेंस करता है, वाई कंपोनेंट को। ठीक है, आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं कि एम ए इज इक्वल टू एम जी साइन ऑफ थीटा, एम और एम आपके पास कैंसल, ए इज इक्वल टू जी साइन ऑफ थीटा, या सिंपल ए इज इक्वल टू जी इंटू एक्स डिवाइडेड बाय एल, या ए इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स। अब एक इक्वेशन और याद रखें, ओमेगा स्क्वायर आपके पास बराबर है के डिवाइडेड बाय एम के, और ओमेगा स्क्वायर आपके पास बराबर है जी डिवाइडेड बाय एल के। तो इसका मतलब यह है कि जी डिवाइडेड बाय एल जो है वो आपके पास बराबर है कि इसके के डिवाइडेड बाय एम के। ठीक है, अब अगर इसके मैं टाइम पीरियड की बात करूं तो टी इज इक्वल टू 2 पाई एल डिवाइडेड बाय जी, टी इज एफ की बात करूं, एफ इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 2 पाई इनटू जी डिवाइडेड बाय एल। ठीक है, तो ये जो है ये सेक्शन सी के लिए इंपॉर्टेंट है, सेक्शन सी में इससे क्वेश्चन आएंगे, और ये जो है ये आपके पास सेक्शन बी के लिए इंपॉर्टेंट है, उसमें आपके पास इससे न्यूमेरिकल आ सकता है। ठीक है, अब एक क्वेश्चन जो है जो आपके सेक्शन बी में एक दफा आया था वो आपके पास था, प्रूव दैट v इज इक्वल टू एफ लेमडा। आप सिंपल इसको इस तरीके से प्रूफ कर सकते हैं कि आप उसको कहेंगे कि लेट्स कंसिडर आपके पास एक ट्रांसवर्स वेव है और उसने ये एक साइकिल, 2 साइकिल कंप्लीट कर लिए हैं, यहां से लेकर यहां तक आपके पास जो डिस्टेंस है तो v इज इक्वल टू डेल्टा एस डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। स्पीड अगर हम मालूम करेंगे, अब हमें मालूम है कि ये वाला जो फासला है ये किसके बराबर है, लेमडा के। तो v इज इक्वल टू इसकी जगह पे हम क्या लिखेंगे, लेमडा डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। लेकिन हमें ये भी पता है कि फॉर अ कंप्लीट साइकिल, जब एक साइकिल कंप्लीट हो जाता है तो इसमें आपके पास टाइम किसके बराबर होता है, कैपिटल टी के। अब हम इसको इस तरह लिख सकते हैं, v इज इक्वल टू लेमडा ज़रबे 1 डिवाइडेड बाय टी, और 1 बाय टी हमें बराबर है किसके बराबर है, f के। तो v इज इक्वल टू एफ लेमडा। आप सिंपल यहां से इसको क्या कर सकते हो, मतलब प्रूफ कर सकते हो। इसके अलावा इसमें जो शॉर्ट क्वेश्चंस आते हैं, इस तरह शॉर्ट क्वेश्चन भी आते हैं कि व्हाट इज सिंपल हार्मोनिक मोशन। सिंपल हार्मोनिक मोशन किसको कहते हैं, तो आप सिंपल इसको करोगे कि सिंपल हार्मोनिक मोशन इज अ टाइप ऑफ मोशन व्हिच ओबे द फॉलोइंग कंडीशन। पहले कंडीशन क्या है, रिस्टोरिंग फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड द मीन पोजीशन। सेकंड कंडीशन आपके पास क्या है, एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड द मीन पोजीशन। थर्ड आपके पास क्या है कि मोशन जो है वो किस पाथ पे होगी, स्ट्रेट पाथ में होगी। और फोर्थ कंडीशन आपके पास क्या है कि एनर्जी जो है वो आपके पास थ्रू आउट क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी, वो आपके पास कंजर्व होगी। क्या होगी, कंजर्व होगी। इसके अलावा इसमें जो शॉर्ट क्वेश्चंस अभी तक आए हैं मैं थोड़ा उसको भी डिस्कस कर लेता हूं। Is every oscillatory motion is simple harmonic motion? ये शॉर्ट क्वेश्चन अब सिंपल कहेंगे कि no every oscillatory motion is not simple harmonic motion. For a simple harmonic motion the body must satisfy the following condition. ये भी आपके पास आया है एक दफा
कि क्या ऐसा पॉसिबल है कि आपके पास रिस्टोरिंग फोर्स क्या हो, 0 हो। क्वेश्चन आपके पास है सिंपल कि इज रिस्टोरिंग फोर्स ऑन अ मास अटैच्ड टू स्प्रिंग एवर 0 इफ सो वेयर। सिंपल सी बात है, आप सिंपल कहोगे कि रिस्टोरिंग फोर्स अगर x आपके पास किसके बराबर हो, 0 के, तो f ऑफ r इज इक्वल टू माइनस के x, f ऑफ r इज इक्वल टू माइनस के इंटू 0, f ऑफ r आपके पास किसके बराबर है, 0 के। ठीक है, हाँ अगर वेलोसिटी की बात करें, याद रखें वेलोसिटी आपके पास एक्सट्रीम पॉइंट पे क्या होती है, 0, और वेलोसिटी मीन पॉइंट पे क्या होती है, मैक्सिमम। अगर वो इस तरह का क्वेश्चन दे दे कि आपके पास एक पेंडुलम है, एक फॉर एग्जांपल एक लंबा बिल्डिंग है, ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन है ना, क्या थिन रोप हैंग फ्रॉम अ डार्क हाई टावर सो इट्स अपर एंड इज नॉट विजिबल, हाउ कैन द लेंथ ऑफ अ वायर बी डिटरमाइंड। हम लेंथ किस तरह मालूम करेंगे, आपके पास सिंपल फार्मूला है L इज इक्वल टू GT स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 पाई स्क्वायर। आप यहाँ पे वो जो आपके पास डार्क हाई टावर है, उससे जो आपके पास रस्सी नीचे आई है, आप उस रस्सी के साथ एक छोटा सा मास अटैच कर लें, फिर आप उसको सिंपल पेंडुलम मतलब बना दें, उसकी टाइम पीरियड नोट करें, ग्रेविटी और पाई आपके पास है, सिंपल आप इनसे लेंथ मालूम कर सकते हो। व्हाट इज द इफेक्ट ऑन डायफ्रेक्शन इफ द ओपनिंग इट मेड स्मॉल, ये मैंने पहले डिस्कस किया है। व्हाई वेव रिफ्लेक्ट एट अ बॉडी ऑफ शैलो इन डीप वाटर, शैलो से अगर एक वाटर जो है वो शैलो से किधर जाती है, डीप जाती है, या डीप से किधर आती है, शैलो, तो दोनों केसेस में दो चीजें चेंज होती हैं, एक आपके पास स्पीड चेंज होती है, दूसरी आपके पास क्या चीज चेंज होती है, डायरेक्शन। तो स्पीड और डायरेक्शन जब दोनों चेंज हो जाती हैं तो यहाँ पे आपके पास क्या होता है, रिफ्रैक्शन का फिनोमेना होता है, क्या होता है, रिफ्रैक्शन। ठीक है,